Assalamu alaikum 7th class, hope you're all fine. Today we'll start our new topic. In previous class we have learned about the major exports of Pakistan. In this class we will learn about the imports of Pakistan. We will see what are the imports of Pakistan. Okay, so let's start. The chart below shows the main imports of Pakistan in the year of 2006. The figure are all in million of US dollar rounded up. ये जितने भी नीचे इंपोर्ट आइटम्स दिए हुए हैं, ये देखिए आपके नीचे एक कॉलम में ये सब इंपोर्ट आइटम्स हैं. ये पाकिस्तान के सब इंपोर्ट्स हैं और ये जितने पाकिस्तान ने इनके लिए पेमेंट की है, ये पाकिस्तान की सारी जितनी पेमेंट पाकिस्तान ने की है वो US डॉलर में की है. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. ग्रेन, पल्सेस, शुगर, एडिबल ऑयल, टी. ग्रेन, पल्सेस दालें जिसको कहा जाता है, चीनी, ईडेबल ऑयल होते हैं जो हम खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, दीज आर ऑल द ईडेबल ऑयल्स. टी मतलब चाय की पत्ती जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. मशीनरी, नॉन इलेक्ट्रिकल, मशीनरी में वो प्रोडक्ट्स जो नॉन इलेक्ट्रिकल हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं. इसके अलावा पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं. नंबर 3, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स. पाकिस्तान इन तीन चीज़ों को भी इंपोर्ट करता है बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान. ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, आयरन एंड स्टील. ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है. आयरन एंड स्टील भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है. इसके अलावा और जितनी भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो अदर्स में आ जाती हैं. तो पाकिस्तान के जो टोटल इंपोर्ट में पाकिस्तान पेमेंट कर रहा है वो कितनी है, 28,051.8 US मिलियन डॉलर्स. ठीक है, सिर्फ डॉलर्स नहीं है, मिलियन डॉलर्स है. Okay, note that the edible oil, grain, sugar and pulses on the import list. Pakistan can grow this quite well itself. Why do you think it does not produce enough in the country? अब आप इसमें जो फर्स्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट्स देखें वो प्रोडक्ट्स हैं ग्रेन, पल्सेस, शुगर, एडिबल ऑयल्स. ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान अपनी कंट्री में ख़ुद ग्रो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ख़ुद ग्रो नहीं कर पा रहा या अपनी ज़रूरत को, मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा. तो उसकी मेजर रीज़न क्या है? उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास जो प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस हमारे पास फर्टिलाइज़र्स नहीं है, हमारे पास फर्टिलाइज़र्स कहते हैं खाद को, ठीक है, हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं है, जो लेटेस्ट मशीनरी नहीं है. इसके अलावा हमारे पास पुअर फैसिलिटीज़ हैं फार्मर्स के लिए. तो जब तक हम इन चीज़ों को, इन पे वर्कआउट नहीं करेंगे, चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीज़ों को अपने मुल्क में ग्रो नहीं कर सकते. हालांकि ये ऐसी चीज़ें हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो ये चीज़ें पाकिस्तान ईज़िली प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ना होने की वजह से या उन पर तवज्जो ना देने की वजह से पाकिस्तान इनको अपने मुल्क में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इनको इंपोर्ट करना पड़ता है. ये 2006 की जो हमने ये जितनी भी फिगर्स पढ़ी हैं 2006 में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स थी. 1996 में पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स थी उनको देखते हैं. 1996 में भी ग्रेन, शुगर एंड पल्सेस पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था. ईडेबल ऑयल, टी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, केमिकल, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें पाकिस्तान 1996 में भी इंपोर्ट कर रहा था और 2006 में भी सेम ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है. मींस पाकिस्तान ने अपने जो अपनी लोकल प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया. तो जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हो मींस आप अपने पैसे निकाल के किसी को देते हो, और जब आप कोई चीज़ अपने मुल्क में ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे होते तो आप लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होता है. ठीक हो गया, एक तो हमने इस चीज़ को देखना है. अब अगर हम 2006 और 1996 की फ़िगर्स को कंपेयर करें तो सेम आइटम्स के लिए, तो वो 2006 की जो फिगर्स हैं वो ग्रेटर हैं और जो 1996 है वो लो है. इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न ये है कि डॉलर का जो रेट है वो चेंज होता जाता है. जो पाकिस्तानी करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है. इसके अलावा आप ये देखें कि हमने इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कवर किया. इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे साइड पे एक बॉक्स है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉ रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर. ये आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, और इसका जो आंसर है बॉक्स में वो भी आपने लिखना है यहाँ तक, ठीक है.
इसमें लिखा है मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉज रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर. चिल्ड्रन आर सपोज टू बी एट स्कूल एंड ओनली लाइट part-time work after school hours is allowed for children over 12 years. In the UK, parents can be jailed if they do not make their children attend the school regularly. चाइल्ड लेबर लॉ क्या है कि 12-15 साल से कम उम्र बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता, और 12 बाहर के मुल्कों में अगर 12 साल से ऊपर बच्चे कोई काम करना चाहते हैं, मतलब खुद कोई इनकम कमाना चाहते हैं, तो वो बहुत हल्का फुल्का सा काम होता है. और अगर यूके में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल ना भेजें तो उनको जेल हो जाती है. पाकिस्तान में भी लेबर लॉ है, लेकिन उसकी इतनी पाबंदी नहीं की जाती, इसलिए जो पाबंदी नहीं करते उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है व्हाट आर द लॉ रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है. ठीक है. टुमारो वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर.